लड़के ने एक बेसबॉल नाली में फेंका, लेकिन अनजाने में उसने जमीन के नीचे बसी एक छोटी सी बस्ती को तबाह कर दिया। वहां रहने वाले लोगों की बनाई हुई पानी की नहरें टूट गईं और बेसबॉल फंसने से चारों तरफ बाढ़ आ गई। लोग डूबने लगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आर्थर अपने दादाजी का छिपा हुआ खजाना ढूंढना चाहता था। उसे अपने दादाजी की तरह नई नई चीजें बनाने का शौक था। उसने बांस में स्ट्रॉ लगाकर पानी की पाइपलाइन बनाई थी और सपना देखता था कि एक दिन बड़ा आविष्कारक बनेगा। लेकिन उसके दादाजी 3 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पीछे छोड़ गए सिर्फ एक एडवेंचर जर्नल। उस जर्नल में लिखा था कि दादाजी ने कभी लंबे कबीले की मदद की थी और बदले में उन्हें अनमोल रत्नों की थैली मिली थी। उन्हीं के पड़ोसी थे नन्हे लोग, जो इंसान के दांत से भी छोटे थे। आर्थर इस मिनी दुनिया से बेहद प्रभावित हुआ। इसी दौरान एक प्रॉपर्टी डीलर आया और दादी को चेतावनी दी, अगर 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो घर छिन जाएगा। जाते जाते उसने आर्थर की खिलौना गाड़ी भी नाली में फेंक दी। हालात देखकर आर्थर को दादाजी का खजाना याद आया। उसे विश्वास था कि वही उनकी मुसीबतें दूर करेगा, भले ही दादी इसे कल्पना मानती थीं। आर्थर ने जर्नल को फिर से पढ़ा और राज पता चला। रत्न मिनी किंगडम के भीतर दफन है और आज आधी रात को उसका दरवाजा खुलेगा। उसने दादी को दवा देकर सुला दिया, चाबी चुराई और स्टोर रूम से दादाजी की छोड़ी हुई दूरबीन निकाली। तभी सामने प्रकट हुए लंबे कबीले के लोग। उनके मुखिया ने पोर्टल खोला और बताया, रत्न तभी मिलेंगे जब आर्थर मिनी किंगडम के राक्षस राजा को हराएगा। आर्थर ने दूरबीन सही दिशा में घुमाई। चांदनी की किरण उस पर गिरी और अगले ही पल उसका शरीर सिकुड़ने लगा। वह पाइप से फिसलता हुआ नीचे पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात हुई मिनी किंगडम के राजकुमार से। राजकुमार ने इशारे से दरवाजा खोलने को कहा। आर्थर ने चाबी घुमाई और भारी धातु का दरवाजा गिर पड़ा। होश आया तो उसने पाया वह खुद भी अब एक नन्हे इंसान जैसा बन चुका है।